ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कोण के प्रकार। कोण के कोण, कोण मतलब समझ में आता है ना, कोना। कोण मतलब कोना। इस बोर्ड में कौ कोना है? 4 गो। इस घर में कौ है? 4 कोना है। तो उसी प्रकार से हम लोग कोण को समझेंगे। गणित में मुख्य रूप से 6 कोण होते हैं। कौ कोण? आप कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कोण को मापना है अगर, तो इस चांद की सहायता से मापते हैं। किसकी सहायता से? चांद की सहायता से कोण को मापते हैं। इसको चांद बोलते हैं ना, ठीक है, इसी के सहायता से मापते हैं। देखिए यहाँ कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से चालू हो रहा है। 0, 10, 20 इसे आके कहाँ तक खत्म हो रहा है? 180। तो इसको डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा तो 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण को मापने में कौची में मापते हैं? चांद से मापते हैं, लेकिन किस में मापते हैं? तो डिग्री में। कौची में? डिग्री में। अब समझते हैं। देखिए न्यून कोण, सबसे पहला कौन सा कोण है? न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल क्या है? तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से अधिक होगा, मतलब 0 से ज्यादा होगा। 0 से क्या होगा? और 90 से कम। 90 से, देखिए ये सीधा सीधा है ना, ये सीधा पाई आ रहा है, तो ये सीधा पाई किसको दर्शाता है? किसको? अगर सीधा है तो ये 90 डिग्री को। तो अगर न्यून कोण पहचानना है, कौन सा कोण पहचानना है? न्यून कोण पहचानना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि वो कोण 0 से ज्यादा होना चाहिए। 0 से कितना से कम होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। 90 से 0 से 90 से 0 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम बना दिए ये 30 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का है ये? तो बताइए न्यून कोण है? ये न्यून कोण है। क्यों है? क्योंकि 0 से ज्यादा है। 0 से, लेकिन 90 से कम है, इसलिए न्यून कोण है। न्यून कोण है। ओके, दूसरा बोल रहा है समकोण। दूसरा क्या है? समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट क्या कहते हैं? तो ऐसा कोण जो पूरा 90 डिग्री का हो। जो पूरा कितना हो? 90 डिग्री का, मतलब एल के आकार का हो। कौन सा आकार? जहां भी हम एल देखेंगे क्या कहेंगे? वो 90 डिग्री है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे हमारा बोर्ड देखिए, बोर्ड का ये वाला कोण है, एल बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितना डिग्री का हो गया? कितना डिग्री? 90 डिग्री। पहचानने आ गया है? 90 डिग्री। कहीं भी इसको देखिए, ये भी बन रहा है ना, ये भी बन रहा है, तो ये सब कितना डिग्री का हो गया? कितना डिग्री? यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो कौन डिग्री हो गया बोर्ड पूरा? 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 34, मतलब 360 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? हो गया ना, सबको जोड़ेंगे तो जहां भी एल आकार बनेगा, जहां भी, उसको हम कौन सा डिग्री बोलेंगे? 90 डिग्री। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? देखिए 90 डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे भी नापेंगे तो ये सीधा 90 डिग्री। सीधा क्या है? 90 डिग्री। तो ये समकोण होगा। अब चलते हैं अधिक कोण। क्या है ये? अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? देखो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जो अब 90 डिग्री के पार हो जाएगा। 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन कितना से कम होगा? 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से मतलब 90 डिग्री के पार क्या आ रहा है? 100, फिर हाँ इतना आ रहा है ना, लेकिन 180 से कम रहना चाहिए। 180 से कम रहना चाहिए। ठीक, तो मान लो कल कैसे हो गया? और 150 डिग्री, ये क्या हो गया? तो बताइए कौन सा कोण है?
कौन सा कोण है? अधिक कोण है। क्यों? 180 डिग्री से कम है, 90 से क्या है? 180 डिग्री से कम है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब आते हैं रिज्यू कोण। क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको सरल कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल मतलब फल जो सरल होता है वो नहीं, ठीक है ना? सरल कोण, इसको क्या कहते हैं? सरल कोण भी कहते हैं। तो देखो, ये जो सीधा सीधा लाइन खींचे ना हम, इसी को क्या कहते हैं? ये 180 डिग्री पे खत्म हो रहा है। कितना डिग्री पे खत्म हो रहा है? तो जो कोण 180 डिग्री का एकदम सीधा देखा हो, सीधा किरण हो, क्या हो? सीधा हो, इसको क्या कहेंगे? रिज्यू कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि इसका मान कितना है? 180 डिग्री। कितना है मान? 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री तो आसान है, समझ गया ना सब लोग? इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन में? इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, अब 180 डिग्री यहाँ आ गया ना, 180 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो और आगे बढ़ेगा, 180 के बाद क्या आएगा? 190 आ सकता है ना? आएगा कि नहीं? तो 190 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा ना? हमको कहां तक जाना है? केवल 360 तक जाना है। कहां तक जाना है? 360 तक जाना है। तो प्रतिवर्ती कोण उसे कहते हैं जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। 180 डिग्री से कितना से कम हो? 360 डिग्री से कम। 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ओके, लास्ट में आता है पूर्ण कोण। लास्ट में क्या आता है? पूर्ण कोण उसे कहते हैं जो टोटल कितना डिग्री का हो? 360 डिग्री का हो। कितना का? उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। अब इसमें चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है? क्या है? न्यून कोण। देखिए कितना 90 डिग्री यहाँ आएगा, 90 डिग्री से कम है ना, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा है तो 57 डिग्री। कितना डिग्री है? 57। 0 से लेकर 57 डिग्री तक के बीच में है ना, तो 0 डिग्री और यहाँ पे तो ये 57 डिग्री है। ये कितना है? तो ये कौन सा कोण बन गया? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण क्या होता है? ओके, दूसरा है सम कोण। दूसरा क्या है? सम कोण। देखो एल आकार का है ना, ये एल है ना, तो सम कोण कितना डिग्री होता है? सम कोण। अधिक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री और 180 के बीच में। 90 और 180। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से। फिर रिज्यू कोण। ये क्या है? रिज्यू कोण एकदम सीधा सीधा लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण क्या है ये? तो 180 और 360 के बीच में। 180 और 300, ये सीधा लाइन है और ये लाइन को अब पार कर दिया। लाइन को क्या कर दिया? तो ये कौन सा हो गया? प्रतिवर्ती कोण। और ये देखो पूरा गोल हो गया ना, ये तो पूरा गोल हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया? और इसको क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। इसको क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। याद हो जाएगा? ओके, स्टॉप।